राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य एवं जीवन मुक्त महात्माओं के उत्तम गुणों का उपदेश, बारंबार होने वाले ब्रह्मांड एवं विविध भूतों की सृष्टि परंपरा तथा ब्रह्म में उसके अत्यंत अभाव का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है। इंद्रजाल की दृष्टि से देखे गए पदार्थ के नष्ट होने पर क्या कोई विलाप करता है। अविद्या के अंशभूत पुत्र आदि के प्राप्त होने पर सुख और नष्ट होने पर दुख का प्रसार होना क्या कभी उचित है। रमणीय धन और स्त्री आदि की प्राप्ति एवं वृद्धि होने पर हर्ष से फूल उठने पर क्या अवसर है। क्या मृग तृष्णा के जल की वृद्धि होने पर जलार्थी पुरुषों को आनंद प्राप्त होता है। कभी नहीं। धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए, संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं। संसार में मोह माया की वृद्धि होने पर भला कौन सुखी और स्वस्थ रह सकता है। जिन भोगों के बढ़ जाने पर मूढ़ व्यक्ति को राग होता है, उन्हीं की वृद्धि से विवेकशील पुरुष के मन में वैराग्य होता है। नश्वर धन और स्त्री आदि के सुलभ होने में हर्ष का क्या कारण है। जो इनके परिणाम को देख पाते हैं, उन साधु पुरुषों को तो इनसे वैराग्य ही होता है। अतः रघुनंदन, संसार के व्यवहारों में जो जो वस्तु नश्वर प्रतीत हो, उसकी तो तुम उपेक्षा करो, और जो न्यायतः प्राप्त हो जाए उसे यथा योग्य व्यवहार में लाओ, क्योंकि तुम तत्वज्ञ हो। अप्राप्त भोगों की स्वभावतः कभी इच्छा न होना और देवात प्राप्त हुए भोगों को यथा योग्य व्यवहार में लाना, यह ज्ञानवान का लक्षण है। जिस किसी भी युक्ति अथवा साधन से जिस पुरुष का जड़ दृश्य से राग चला जाता है, उसकी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाली विमल बुद्धि कभी मोह रूपी सागर में नहीं डूबती। यह सत्य है। ऐसा समझकर जिसकी समझ सांसारिक वस्तुओं में आस्था नहीं रह गई है, उस सर्वज्ञ को मिथ्या अविद्या अपने अंक में नहीं ले सकती, चंगुल में नहीं फंसा सकती। हे श्री राम, अत्यंत विरक्त, अपने परमार्थिक स्वरूप में स्थित और वास स्थान में सब प्रकार की अहमता ममता से रहित हो तथा न्याय प्राप्त कार्य में तत्पर रहते हुए भी राग रहित हो, तुम आकाश के समान निर्लिप्त हो जाओ। क्योंकि कर्म में लगे रहने पर भी जिस ज्ञानी महापुरुष की उसमें न तो इच्छा है और न अनिच्छा ही है, उसकी बुद्धि जल से कमल दल की भांति कभी लिप्त नहीं होती। तुम्हारी इंद्रियां और मन गौणी वृत्ति से दर्शन और स्पर्श आदि कार्य करें या न करें, तुम सर्वथा इच्छा रहित हो, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो। यह संसार सागर वासनाओं के जल से भरा हुआ है। जो शुद्ध बुद्धि रूप नौका पे आरूढ़ है, वे इसके पार जा सके हैं, दूसरे लोग तो डूब ही गए हैं। जो नित्य तृप्त शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीवन मुक्त महात्मा है, उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए, भोग लंपट दीनहीन सठों के आचरणों का नहीं। महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी खीन नहीं होते, देवताओं के उद्यान में भी आसक्त नहीं होते और शास्त्र मर्यादा कभी त्याग नहीं करते। महात्मा पुरुष इच्छा रहित तथा न्याय प्राप्त व्यवहार का अनासक्त भाव से अनुसरण करने वाले होते हैं। वे देह रूपी रथ का आश्रय ले परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो आसक्ति शून्य होकर विचरते हैं। परम सुंदर श्री राम, तुम तो यथार्थ एवं विस्तृत विवेक को प्राप्त कर चुके हो। अपनी इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के बल से सदा विज्ञान आनंद घन आत्म स्वरूप में स्थित हो। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। आपके पवित्र उपदेश से मैं आश्वस्त पुरुष के समान अपने स्वरूप में नित्य स्थित हूँ।
प्रवचन करते समय आपके मुख से जो उदार भावों से युक्त सुस्पष्ट सुंदर तथा परमात्मा के स्वरों को प्रकाशित करने वाले वचन निकलते हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। आपने श्रुति पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर कमल योनि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति कही थी उसका पुनः स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले सहस्रों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्य अन्य समयों में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। महाबाहो, उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्तियां विचित्र सी हुई बताई गई हैं। महासर्ग के आरंभ काल में कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई, तो कोई पथरीली थी, तो कोई सुवर्णमयी थी, तो कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने आश्चर्यमय जगत हैं। इस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप महाकाश में अनंत जगत महासागर के तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और मरीचिका में जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में अगणित विश्व की शोभा प्रकट होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में इस जड़ जगत का वैभव मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में मच्छरों के समूह उत्पन्न होकर सब ओर भर जाते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार की सृष्टियाँ उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं। यह नहीं ज्ञात होता कि ये सदा उत्पन्न और नष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं परमात्मा में कब से आरंभ हुई। ये सृष्टियाँ पूर्व काल में थी और उससे भी पहले विद्यमान थी। इस प्रकार अनादिकाल से इसकी परंपराएं चल रही हैं। जैसे समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती हैं, उसी तरह परमात्मा में सदा ही से ये सृष्टियाँ उत्पन्न एवं विलीन होती रहती हैं। देवता, असुर और मनुष्य आदि से युक्त ये समस्त प्राणी नदी के तरंगों के समान उत्पन्न होकर विलीन होते रहते हैं। जैसे मिट्टी की राशि में घड़े और अंकुर में पत्ते विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होने वाला अन्य सृष्टि परंपराएं भी परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। हे श्री राम, परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, बिना हुए ही प्रतीत होती हैं, ऐसी इन विलक्षण सृष्टियों में ब्रह्मा के विचित्र उत्पत्तियाँ बीत चुकी हैं। वास्तव में यह संसार मन के संकल्प का विस्तार मात्र है। यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हारे समक्ष इस सृष्टि कर्म का वर्णन किया है। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चक्र की तरह बारंबार आता जाता रहता है। जैसे प्रत्येक प्रातःकाल के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मनवंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती हैं और बारंबार कार्यावस्थाएं प्राप्त होती रहती हैं। जैसे वृक्ष में भिन्न ऋतुओं के अनुसार सारे फल फूल आदि कभी अप्रकट रहते हैं और कभी समय पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा में वह सारा जगत कभी अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त हो जाता है। हे श्री राम, यह संसार कभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्वभाव से ही सदा संसार का अत्यंत अभाव है। हे महामते, ज्ञानी की दृष्टि में यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए संसार नहीं है, यह कथन सर्वथा युक्ति है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार का कोई विच्छेद नहीं होता, वह सदा बना रहता है, इसलिए यह संसार माया मिथ्या होती हुई भी मूढ़ के लिए नित्य है। यह कथन भी युक्ति संगति है। हे रघुनंदन, जगत बारंबार उत्पन्न होता रहता है, इसलिए कभी इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो कुछ लोगों कथन है, वह भी उनकी दृष्टि से मिथ्या नहीं है। यह सब दृश्य पुनः पुनः प्रकट होता है
बारंबार जन्म और मरण होते रहते हैं। सुख दुख करण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। दिशाएं, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बारंबार उत्पन्न होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा बारंबार अनेक रूपों में प्राप्त होती है, वैसे ही यह सृष्टि परवाह रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है। फिर दैत्य और देवता जन्म लेते हैं, पुनः लोक लोकांतर के कर्म प्रकट होते हैं, फिर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टाएं चालू होती हैं तथा पुनः इंद्र और चंद्रमा का आविर्भाव होता ही है। अनेक दानव भी बारंबार जन्म लेते हैं तथा बारंबार संपूर्ण दिशाओं में मनोहर चंद्रमा, सूर्य, वरुण और वायु का संचार होता रहता है। काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूपी प्यालों को बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाक को चलाने लगता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।